प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 4। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितना मान ले, 1 वर्ष। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना मान ले, तो प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो एक का हम क्या कर लेंगे, तो 20 में से पहले वाले आयु को घटा लेंगे तो दूसरे वाले मित्र का आयु का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया है 20 माइनस 1 वर्ष। तो प्रश्न में कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। तो हम यहाँ कहेंगे x में से क्या कर ले, तो 4 घटा लेंगे, दोनों का गुणनफल, तो बीच में क्या होना चाहिए, गुणनफल। तो 20 माइनस 1, दूसरे मित्र का वर्तमान आयु कितना था, 20 माइनस 1 से। तो 4 वर्ष पूर्व जब पहले मित्र में से घटाएंगे तो क्या हम कहेंगे कि दूसरे मित्र में भी घटेगा, कितना वर्ष, 4 वर्ष घटा लेंगे। दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 48 है। अब इसको हल करेंगे, x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 माइनस x बराबर 48। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे x से 16 से, फिर x के माइनस x के साथ हल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 16x माइनस x स्क्वायर, 16 चौके 64 माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और यहाँ पर क्या होगा 4x बराबर कितना होगा 48। 16x और या 4x, 16x 4x, तो यहाँ पर होगा 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64, इधर प्लस में 48 है तो इधर क्या में हो जाएगा, माइनस 48 बराबर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं 20x माइनस x स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो 64 48 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12, हासिल लगल 1, 6 4 10 और 1 हासिल 11 बराबर 0। तो यहाँ पर निकल कर आया, तो हम पहले समीकरण के रूप में बना लेंगे। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। जो हम यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो शुरू में कर दिए, फिर उसके बाद प्लस 20x है तो यहाँ पर प्लस 20x कर दिए, यहाँ पर माइनस 112 है तो यहाँ पर माइनस 112 कर दिए बराबर 0। अब इसको हम यहाँ से माइनस को हटाएंगे, मीन्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से यदि हम माइनस को हटाएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगी, सारा तो बदल जाएगी। तो प्लस में तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 20x माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस 112 बराबर 0। अब इसको हम जांचेंगे कि क्या यह हमारा मूल है कि नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 20 और c बराबर हो जाएगा 112। तो यहाँ पर जांचने का एक फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यहाँ पर निकालेंगे तो b का मान कितना है, माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है यहाँ पर 1, तो 1 रख दिए, और यहाँ पर c है तो c का वैल्यू कितना है 112। तो यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400 माइनस 4 से 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, और 112 से और 4 से हल करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4,
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 400 में से यदि हम 448 को घटाएंगे, मीन्स छोटके वाले में से बड़के को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा 48। तो हम कहेंगे कि यह तो जो है जीरो से क्या है, छोटा है, या जीरो से क्या है, छोटा है। तो हम कहेंगे कि यह स्थिति संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर माना पार्क की लंबाई कितना मान ले, x मीटर मान लेते हैं, पार्क की चौड़ाई कितना मान ले, y मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में कह रहा है कि पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर है। तो यहाँ पर पार्क का परिमाप कितना दे दे, 80 मीटर दे दिए हैं। तो यहाँ पर पार्क का मतलब क्या होता है, तो पार्क जो है एक आयत की तरह है। तो यहाँ पर सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर, या फिर हम कहेंगे पार्क का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो यहाँ पर एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितना है, x है, तो लंबाई की जगह हम क्या कर दिए, x रख दिए, और चौड़ाई के जगह क्या यहाँ पर है, y। तो यहाँ पर चौड़ाई की जगह पर क्या रख दिए, y बराबर 80। यदि हम इसको हल करेंगे, यदि हम 2 से 80 को कटा देंगे तो कितने मर्त में कटेगा, 40 मर्त में कटेगा। तो x प्लस y बराबर 40। तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस x। समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल किताब में दिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है, x, इंटू चौड़ाई का मान कितना है, y। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि y का मान यहाँ पर रख देंगे। तो x इंटू y का मान यहाँ पर कितना आया, 40 माइनस x बराबर 400। यहाँ पर हल करेंगे तो 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। यहाँ पर निकल कर आएगा 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400 है। तो इधर हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो कितना होगा, माइनस 400 बराबर 0। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण जैसा सरिया लेंगे। तो माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। तो यहाँ पर होगा, माइनस को क्या करें, यहाँ से हटा देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कितना होगा, x स्क्वायर। यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो जितना बीच में चिन्ह है वह सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस में है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यह हो जाएगा 40x, तो माइनस 40x हो जाएगा, और यह प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पर भी जांचेंगे कि यह हमारा वास्तविक संभावित मूल्य है कि नहीं है। तो a बराबर लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर b बराबर कितना है, माइनस 40। c बराबर कितना है, 400। तो यहाँ पर d के फॉर्मूले पर निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले पर हम हल करेंगे, जहां जहां जिसका वैल्यू है वहां वहां हम रख देंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस 40 का होल स्क्वायर कर देंगे। 4 इंटू a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, 400 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल कर देते हैं। 400 है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो 40 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो 1600 हो जाएगा।
माइनस 4 से और 400 से हल करेंगे तो यह भी कितना हो जाएगा 1600 होगा। तो 1600 में से 1600 घटेगा तो क्या होगा 0। तो हम कहेंगे कि यह 0 के बराबर है। तो यह जो स्थिति है संभाविक है। हाँ, ये क्या है, यह संभव है। यह स्थिति संभव है। जब संभव है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र पर ही हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात सूत्र से। तो यहाँ पर x बराबर, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाटा में 2 इंटू a होता है। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर b है वहां पर b का वैल्यू रख देंगे, और जहां पर d का मान निकल कर आया, यह d का ही वैल्यू निकल कर आया है, तो जहां d का मान है वहां पर क्या कर देंगे, d का वैल्यू रख देंगे। तो हम यहाँ पर हल करेंगे तो -b का वैल्यू कितना है, तो -b, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना था, तो b का वैल्यू था -40। तो यहाँ पर रख देंगे -40 प्लस माइनस, तो यहाँ पर पहले से माइनस था और यहाँ पर माइनस में 40 है, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं +40। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ सूत्र में माइनस है और b का मान भी क्या है, -40 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आया, 0 आया है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, और यहाँ पर 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या रख देंगे 1 बराबर। तो यहाँ पर निकल करके आएगा 40 प्लस माइनस 0, क्योंकि यदि 0 रूट में रहता है तो वह 0 ही रह जाता है। 2 इंटू 1 कितना होगा, वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो कितना हो जाएगा x का मान, एक प्लस में तो +0 बाटा 2 हो जाएगा, और एक x का मान हो जाएगा 40 माइनस 0 बाटा 2। तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है x का वैल्यू 40 प्लस 0 कितना होगा, 40 बाटा 2, तो कितना होगा 20 होगा। और यहाँ पर निकल कर आएगा तो वही होगा 40 बाटा 2। तो यहाँ पर भी x का मान कितना आया, 20 ही आया। तो किसी एक का हम वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान कितना आया, 20 आया। तो हम कह रहे हैं कि x, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, 20 मीटर आया। तो यहाँ पर हमें लंबाई का मान निकल गया, तो हमें पार्क की चौड़ाई भी निकालना है, मीन्स y का मान भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो y बराबर 40 माइनस x, तो y बराबर 40 माइनस x का मान कितना आया, 20 आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो y बराबर 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 मीटर इसका भी होगा। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम माने थे पार्क की लंबाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पार्क की लंबाई कितना माने थे, x माने थे। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, 20 मीटर। यहाँ पर माने थे पार्क की चौड़ाई, तो चौड़ाई का क्या माने थे, y माने थे। तो y का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकल कर आया है 20। तो यहाँ पर भी लिखेंगे चौड़ाई कितना, 20 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।